हम क्या और रोटी बनाओगे? आज बना के दोपहर में तो दोपहर में बनाते हुए बनाओगी। मैं तो बार बार का धर रही और चल रही मैं जा रही मैं तो रही जाओगे भी और वो मैं हूं यहां पे आ गई चलो पानी ले आ गए ना बहुत बढ़िया। तो अभी हम आए हैं अपनी बुआ जी के यहाँ पे, और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो लोग मेरी जो भाभी है ना, उनका भी चैनल है मस्त फैमिली। तो उनके ना जो देवर हैं, यानी कि जो मेरी बुआ जी का लड़का है सबसे छोटे वाला, उसको बेटा हुआ है। तो बस आज मैं यहाँ पे आई थी, उस दिन से देखने भी नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा चलो दोनों ही काम हो जाएंगे। आज ना भारी भी है तो भारी होगी और मैं बाबू को भी देख लूँगी। तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ भी फंक्शन हो, ज़रा सा भी हो, छोटा सा भी हो, और उसमें सब लोग आ जाए तो ऐसा मतलब कितना मन लगता है। और बिल्कुल घर जो है वो भरा भरा सा हो रहा था और काफ़ी मन लग रहा था। पर हमें आज ही वापस भी जाना था, कल त्योहार भी है तो उसी के लिए। और सबसे मिले जुले, बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, इतने दिनों बाद मिले सबसे। क्या लाई बांकड़ी भैया मेरे राखी के भैया गाना गाते थे इसके लिए राखी के तू रेडी के हम हेलो एवरीवन, तो ये है मेरी भाभी और इनका चैनल है मस्त फैमिली ब्लॉग। तो प्लीज़ आप इन्हें जरूर, बहुत टाइम से बहुत लंबी मेहनत कर रही है, तो जो भी मेरे व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं प्लीज़ इनके चैनल को भी सपोर्ट करें। बड़ी सीधी सी हैं, ज़्यादा मेरी तरह दिमाग नहीं लगाती तभी शायद इतनी लंबे टाइम से वो कर रही है, पर बहुत अच्छी है। प्लीज़ आप इनको भी सपोर्ट कीजिए। मुझे फटाफट नोट लगे घर ले रख ले 10 रुपए में। नहीं थोड़े से पैसे दिए, खोल के दिए, खोल के भी ना दिखाइए। सस्पेंस रहना चाहिए। सबसे पहला से 1000 रुपए, दूसरा ये तीसरा भाई, चाहे कितना ही गा लो, जाकर फिर वीडियो कड़ा फोड़ दी। चल मैं जा रहा फिर। हाँ तो अभी चलते हैं हम घर, और मम्मी पापा से भी मिल लेंगे। और हम मुश्किल से यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा रुके हैं, और 1.5 या 2 घंटा। हम 4 बजे आए थे और 4 सवा 4 बजे आए थे और 6 बजे हम निकल गए थे यहाँ से। तो बस इतनी ही देर रुके थे और अभी हम चल रहे हैं घर पे। और मेरी बुआ जी के वहाँ से जो घर है वो बहुत ही थोड़ी सी दूर है, जितनी दूर मैं चल रही हूँ ना बस इतनी ही दूर है। तो चलिए घर पे चलते हैं, घर पे मम्मी पापा जी से भी मिल लेते हैं। और वैसे तो मम्मी पापा मेरे पास में आते रहते हैं, वैसे नहीं वो है कुछ भी, पर वो है ना कि आए हैं तो देखिए मिल के तो जाएंगे ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आपको एक बात बताएगी मम्मी। कौन सी? हाँ, वो वाली। अभी हम अपने बचपन की बातें
पेड़, रीछ के पेड़, ची के पेड़। इस टाइम जाने का मोटरसाइकिल पे मांडू वाला किसी आ रहा नहीं। ये रास्ता ना, ये मतलब कि वो नहीं है, मेन सड़क वाले रास्ते को नहीं जा रहे हम, अंदर ही अंदर गांव में जा रहे, क्योंकि इस टाइम पे मेन हाईवे पे चलना ठीक नहीं लगा हमें। हमने सोचा गांव में को चलते हैं, अंदर कोई। और अभी हम निकल पड़े हैं और अभी दिन सा ही है, और हम ना फिर हमने सोचा कि हम मेन रोड को नहीं जाते हैं, अंदर से ही चलते हैं, गांव से ही। तो मतलब कि इस टाइम पे हाईवे पे बहुत ज़्यादा डर सा लगता है, और गांव से जाएंगे तो इतनी टेंशन नहीं होगी, अंदर को निकल जाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट भी पड़ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ता है अंदर को जाते हुए। तो चलिए चलते हैं अभी घर पर। और सच में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। शायद इस तरीके से ना बाइक पे वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे सेफ है, गांव में गुजारे ना, मैं सड़क पे नहीं बनाती कभी भी, हाईवे पे। आज मेरे को डरावना लग रहा है भाई, फुल एंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना डर नहीं है मौसम भी, और फिर वैसे भी ना वाहनों नहीं चल रहे। देखो पीछे भी खाली, खाली, पूरी सड़क खाली, दूर तक कुछ नहीं, इंसान रास्तों पर हम अकेले चल रहे। आज भाई पूरा दिन हो गया सच में। आज तो एक टाइम ना फैमिली वालों को भी देना चाहिए। बुआ जी घर पे बहुत खुश हो गई थी जब हम वहाँ पे गए। अभी घर जाके ही आप लोगों से मिलेंगे, अभी हम तो अभी घर आ चुके हैं, और बस मैं यहाँ पे अभी अपनी चूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और सच में चूड़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और अभी लग जाते हैं अपने काम पे, बहुत सारे काम हैं जो कि करने हैं अभी मुझे, बिल्कुल अभी लग जाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ना मावा निकाल रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी भिजवा दिया है मावा, तो पर वो जो मावा है वो मैं दीदी के यहाँ दूँगी पेड़े बनाने के लिए, क्योंकि पेड़े तो साथ के साथ में बनाए ना तो ही अच्छे लगते हैं। और कल दीदी की पोतली चली जाएगी। अभी बस मैं नहाई भी नहीं हूँ तुरंत ही, क्योंकि ये ना आधा अधूरा पड़ा था, बस अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। मैंने सोचा ये मावा कर देती हूँ पूरा। और अभी मुझे सारे मतलब कि जितना भी मीठा है, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ लगा के रखना है, क्योंकि ये सुबह ही जाएंगे दीदी के यहाँ देने के लिए। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो जन्माष्टमी का वो होता है, जन्माष्टमी के उस पर ना सारा मीठा जो भी बनता है, जैसे कि चुलाई के लड्डू हो गए, रसगुल्ले, वो गुलाब जामुन हो गया, और पेड़े और कलाकंद, बर्फ़ी, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तो पापा भी मेरी वही सारी चीज़ें लेकर के आए थे, और उसी में से आधा मैं रख लूँगी और आधा दीदी के यहाँ दे दूँगी। मैं मावा अपने लिए निकाल रही हूँ, और जो घर से मम्मी ने भिजवाया है वो मैं दीदी के यहाँ भिजवा दूँगी। तो ये है कि दोनों का वो हो जाएगा। वैसे तो आज ही इनको जाना था, पर आज सारी चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि हमें बुआ जी के वहाँ पे भी जाना था, क्योंकि बुआ जी के वहाँ पे भी सेम वही सारी चीज़ें। तो हम वहाँ पे, दोनों बुआ हैं मेरी, मैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें करके, और जो रक्षाबंधन का उनका रह रहा था ना कपड़ा वपड़ा जो मैंने ला के रखा था, वो सब कुछ दे के आ गए हैं। और जन्माष्टमी का भी हो गया। और दूसरा रीज़न हमारा ये भी था जाने का कि जो मेरी बुआ जी हैं, बुआ सास है छोटे वाली, उनके बेटे का और बेटी का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो उनको जो भैया हैं उनको काफ़ी चोट आई है पैर में, और जो दीदी हैं उनको भी काफ़ी चोट आई है। तो उनको देखने के लिए भी जाना था, तो उनको भी देख के आए हैं। और कल त्योहार है,
तो सारी चीज़ें आज ही करनी थी, क्योंकि देखिए कभी एक बार ना किसी के सुख में ना जाओ, पर दुख में जाना और अपनों के पास में दुख में जाना बहुत मतलब कि वो है। और फिर हमें जाना ही था, इनकी छुट्टी भी थी, तो आज हमने फिर सारी चीज़ें करी हैं। फिर हमें वहाँ पे भी जाना था। मेरी जो बुआ जी हैं, मेरी जो बुआ है उनके लड़के को बेटा हुआ था, तो वहाँ पे उनकी ना आज वो थी, भारी थी, तो उसमें बुआ का भी फ़ोन आ रहा था, तो हमें वहाँ पे भी जाना था। और छुट्टी इनकी बस वही अपना एक आध दिन की, तो उसी एक आध दिन में सारी चीज़ें मतलब मैनेज करनी थी। अभी मैं सारा क्या करूँगी कि ये मावा निकाल के मैं रख लूँगी, और जो दीदी के यहाँ पे सारी चीज़ें डालनी है वो सब मुझे घाल के सब कुछ पैक करके रखना पड़ेगा अभी, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि सुबह में ना जल्दी ही जाऊंगा। अभी थक रहे हैं, देखिए सुबह से मतलब कि सफ़र कर रहे हैं, तो थक तो जाते ही हैं। अभी मैं नहा के फ्रेश होके पहले खाना पीना बनाऊंगी, और फिर मतलब कि वो करूँगी, दीदी का जो सामान है वो सब कुछ रख लूँगी। आज बस काम की तो बैंड ही बजी पड़ी है, बाहर की लाइट जलाई है। तो चलो मैं भी नहा के आती हूँ पहले। बेटे हेलो करते, हेलो हेलो। कोई बात नहीं, आजा, मैं दूंगा, आजा आजा, मैं बांध के दूंगा, आजा, छोड़ दे, लग गया, बस लग गया। आजा बस आजा, ले वहीं लगाया, वहीं लगाया, ले वहीं टांग दे, इसे मोटरसाइकिल पे टांग दे, जा वहीं टांग दे। तो अभी जो है ये चले गए हैं दीदी के यहाँ पे जो भी सामान था वो देने के लिए। और देखे कायरव कितनी मतलब कि उसको ये है कि मामा के साथ में जाना है, तो तब से इनके पीछे ही लगा हुआ है। ज़्यादा टाइम तक तो नहीं रुके थे ये। सोच तो रही वही मैंने, चलो बेटा अपना हाल में चलो। सो गाइज़ अभी जो है बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, मेरा घर का काम भी अभी सारा, झाड़ू पोछा सब कुछ रह रहा है। और मेरी हालत ये हो रही है कि मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा। मतलब कि ऐसा मन कर रहा है कि पहले ना 1-2 घंटा सो जाऊं, और मुझे लगता है कि मुझे 1-2 घंटा तो सोना पड़ेगा, तभी जा कर के मेरी बॉडी में एनर्जी आएगी और मैं काम कर पाऊँगी। काम भी बहुत सारा है और सर में दर्द हो रही है बहुत ख़तरनाक वाला। तो जी हाँ, मैं आप लोगों से बात क्यों कर रही हूँ, पहले उस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ना कुछ कमेंट आ रहे हैं, कंफ्यूज से हो रहे हो आप लोग कि जन्माष्टमी की तो कोतली हमने पहली बार ही सुनी है। तो जन्माष्टमी पर ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो मीठा बनता है, जो भी जन्माष्टमी पर बनता है वो जाता है लड़की के यहाँ पर, है ना। और हमें इस बार इसलिए करना था क्योंकि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे जो मेरे दादा ससुर हैं वो एक्सपायर हो गए थे। तो 1 साल तक लड़कियों की सारी ही कोतली दी जाती है। मतलब जैसे कि मेरी बुआ सास हो गई और मेरी ननंद हो गई, और हम जो है जैसे मैं हूँ, मेरी देवरानी है, मम्मी है,
उनकी सारी ही कोथली आएंगी और हम सारी कोथली लड़कियों की देंगे। तो वो वाली चीज़ होती है 1 साल तक। और जन्माष्टमी पर ऐसा होता है कि जैसे ये लड़की के यहाँ पर जो भी मिठाई बनती है वो सारी भिजवाई जाती है। कपड़े वपड़े देना मतलब कि ये है कि अगर आपकी इच्छा है तो दे दो, वैसे ज़रूरी नहीं होता है और कुछ भी देना, बस ये जाता है मीठा बन करके। तो ये होती है हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी, और हमारे यहाँ पर ये चलती है। और मतलब अभी तो हमें देनी ही देनी है। उसके उससे अलग भी हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी की जो कोथली होती है, बरत की जो बरत बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो जो होता है वो जाती है। और मैंने सोचा कि चलो शायद कुछ जगह पर ये चीज़ें नहीं होगी, पर हमारे यहाँ पर ये चीज़ें हैं और जाती है जन्माष्टमी की। और वैसे भी हमें देनी और हमारी आनी है, क्योंकि अभी बाबा जी को का 1 साल नहीं हुआ है। 1 साल तक जो भी त्यौहार आते हैं लड़कियों के, तो उस पर कोथली दी जाती है और वो की आती है। सेकंड चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, बाबा जी का ना हमारे हवन होगा, और हवन होगा मांटू के जन्मदिन पर। और मांटू का जन्मदिन है 26 सितंबर का और बाबा जी का हवन है 25 सितंबर का। तो हम सोचे हैं कि सारी चीज़ें 25 को ही कर लेंगे। इससे शुभ दिन क्या होगा, है ना, कि हवन है और बड़ों का आशीर्वाद मिले। तो हम सोच रहे हैं कि 25 तारीख को, क्योंकि सब लोग आएंगे ही, और बुआ जी भी, लड़कियां भी, और घर से भी, तो सभी लोग आएंगे ही। तो मैं सोची हूँ कि तभी कर लूँगी। और बस कि चलो मैं रिप्लाई कर देती हूँ इस चीज़ का। हो सकता है कि कहीं ये चीज़ ना चलती हो। तो चलिए गाइस, इस टाइम मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं है कुछ भी करने की, और वीडियो का एंड कर देती हूँ। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलेगा जन्माष्टमी का, और कल दोपहर के टाइम में ही 12 साढ़े 12 बजे के करीब आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।